The sovereign Lord helps me. प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है I will not be disgraced. कि मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। Isaiah 50 and verse 7. यशायाह अध्याय 50 वचन 7। This is God's promise for us. हमारे लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। I will not be disgraced. मुझे लज्जित होना न पड़ेगा। The greatest fear that we have in this world is that we will be disgraced in this world. इस संसार में हमें सबसे ज्यादा डर यही होता है कि हम इस संसार में लज्जित होंगे, अपमानित होंगे। When we are unable to walk, जब हम चल नहीं पाते हैं, when people look at us, जब लोग हमारी ओर देखते हैं, we feel so disgraced. हमें बहुत ही लज्जित लगता है। When we are not able to perform in our work, जब हम अपने काम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, we are not able to succeed in the exams, जब हम परीक्षा में बहुत सफल नहीं हो पाते हैं, feel so disgraced. हमें बहुत ही लज्जित लगता है। When we speak the wrong things, और जब हम गलत बातें कहते हैं, people get away from us, लोग हमसे दूर हो जाते हैं, we feel so disgraced. हमें बहुत ही लज्जित लगता है। When we commit sin, और जब हम पाप करते हैं, our own soul disgraces us, हमारा अपना आत्मा हमें लज्जित करता है, calling us a sinner. वो हमें पापी कहता है। Yes, there are many things in the world हाँ, इस संसार में ऐसी बहुत सी बातें हैं which disgraces us. जो कि हमें अपमानित करती, लज्जित करती है। When a couple do not have children, जब किसी दंपत्ति को कोई संतान नहीं होती, they feel so disgraced. वो इतने लज्जित महसूस करते। When somebody doesn't have a job, जब किसी के पास कोई नौकरी नहीं होती, doesn't have a house, घर नहीं होता है is not married, और उसका विवाह नहीं होता है, they feel so disgraced. उन्हें बहुत ही लज्जित लगता है। Oh, disgrace kills people. और ये जो लज्जा है, ये तो लोगों को मार देती है। That's why Jesus came, और इसीलिए तो यीशु आए, went through that disgrace. वो उस लज्जा में से होकर गए। Though he was God, हालांकि वो तो परमेश्वर थे, yet he took the form of a servant. लेकिन फिर भी उसने एक दास का रूप धारण किया, Servant. दास बन गया, Humbled himself और उसने खुद को नम्र कर दिया and carried the cross before everybody. और सबके सामने वो क्रूस लेकर चले। Allowed himself to be wrongly condemned. और वो उसने वहां पर खुद को अनुमति दी कि उसके साथ इस तरह बुरा व्यवहार हो जाए, Allowed himself to be nailed on the cross. उस पर दोष लगाया जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, Allowed himself to die. और उसने वहां पर मर गए। Allowed himself to be ridiculed by the wicked people. और उसने तो ये होने दिया कि वो दुष्ट लोग उसका मजाक उड़ाए। Why? क्यों? To go through your disgrace, कि आपके लज्जा में से होकर, to understand your disgrace. कि आपके अपमान को समझ पाए। Today, आज he has destroyed the works of the devil, उसने शैतान के कामों को नाश कर दिया है, destroyed the wicked words of the wicked people, और दुष्ट लोगों के दुष्ट शब्दों को नाश कर दिया है, destroyed death. उसने मृत्यु को नाश कर दिया, And he rose up और alive. वो जीवित होकर उठे हैं। He is alive. वो जीवित हैं, And the Bible says at the name of Jesus, today every knee bows. और बाइबल कहती है कि यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा। Every knee on the earth, इस पृथ्वी पर का हर एक घुटना, under the earth, इस पृथ्वी के नीचे का above the earth, और पृथ्वी के ऊपर का, bows at the name of Jesus. यीशु के नाम में घुटने टेकता है। Every sin bows. हर एक पाप घुटना टेकता Every है, sickness bows. हर एक बीमारी घुटना टेकता Every devil bows. है, हर एक शैतान घुटना टेकता है, Every debt bows. हर एक कर्जा घुटना टेकता है, Every oppression of wickedness bows. दुष्टता का हर एक सताव झुक जाता है। Jesus said, ask anything, my child, now in my name. यीशु ने कहा कि मेरी संतान, अब मेरे नाम से तो कुछ भी मांग, I will give you मैं वो तुझे दूंगा। whatever you ask. आप जो कुछ भी मांगेंगे, I will do whatever you ask. तुमने जो कुछ भी मांगा वो मैं करूंगा। That is the grace he gives us when we become his children. जब हम उसकी संतान हो जाते हैं तो वो हमें यही अनुग्रह देते हैं। The sovereign Lord will help me. ये महान परमेश्वर हमारी मदद करेंगे, I will not be disgraced. और मैं कभी लज्जित नहीं हूँ। Today, turn to Jesus. आज यीशु की ओर मुड़कर आए, He will honor you और वो आपको आदर देंगे, for the shame that you have gone through.
आप जिस शर्मिंदगी में से होकर गए हैं, especially for the sake of Jesus, खास करके यीशु मसीह के लिए, in the same place you will have praise and honor उसी जगह पर आपको स्तुति और आदर दिया जाएगा। for all the shame that you have gone through, और वो सारी शर्मिंदगी जिनमें से आप होकर गए, disgrace you have gone through, वो जो अपमान जिसमें से होकर गए, as you turn to Jesus जैसे आप यीशु की ओर फिरेंगे and cling on to Jesus and keep him as your father, और आप उसे अपने पिता के रूप में रखेंगे, he will turn your disgrace into double portion of honor. और वो आपके इस अपमान को, लज्जा को दुगने आदर में बदल देंगे। Today, Jesus has billions and billions of times of honor for the shame he went through to bring us out of shame. हमें शर्मिंदगी से बाहर लाने के लिए यीशु जिस शर्मिंदगी में से होकर गए, आज उसके कारण उसे लाखों लाखों गुना आदर मिला है। You don't need to end your life. आपको अपने जीवन को खत्म नहीं करना है। You don't need to bow down and lock yourself all alone. आपको झुककर अपने आप को अकेले में बंद नहीं करना है। Come to Jesus यीशु के पास आए and trust him. और उस पर भरोसा रखें, He will turn your sorrow into joy. और वो आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। Yes, he will honor you before all people. और वो सब लोगों के सामने आपको आदर देंगे। Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो। Here's a wonderful testimony. ये एक बहुत ही अच्छी गवाही है। Arokya Sami, आरुक्य स्वामी Christy Pushparani. और क्रिस्टी पुष्परानी, He is a teacher in a government school. ये जो है, ये तो सरकारी स्कूल में एक शिक्षक हैं। When he attended one of my meetings, जब वो हमारी एक सभा में आए थे, I said, ask Jesus for perfect blessings. और मैंने कहा था कि यीशु से आप सिद्ध आशीष मांगिए, Everyone who asks will have whatever he asks from Jesus. और जो कोई भी यीशु से मांगेगा वो सब कुछ प्राप्त करेगा। He was traveling in a small scooter. वो एक छोटे स्कूटर पर हमेशा आना जाना करते थे। Everyone was making fun of him हर कोई उनका मजाक उड़ाता था, because it was in a bad condition. क्योंकि वो बहुत ही बुरी दशा में थे। He could not even carry his family to the church. क्योंकि और ये अपने परिवार को चर्च में लेके भी नहीं आ पाते थे। When he heard this word from God, और जब इन्होंने परमेश्वर की ओर से ये वचन सुना, everyone who asks Jesus will receive. और मैंने वहां पर जो कोई भी यीशु से मांगता है उसे मिलता है। In faith, he started learning how to drive a car. और विश्वास से इन्होंने कार चलाना सीखा। And then he said, Lord, give me a car. और फिर उन्होंने कहा, प्रभु मुझे एक कार दीजिए। Though I don't have resources. उन्होंने कहा, हालांकि मेरे पास इतने सारे स्रोत तो नहीं हैं। God honored him. प्रभु ने इनका आदर किया। And he enrolled his children in the Young Partners Plan, और इन्होंने अपने बच्चों को यंग पार्टनर प्लान में एनरोल किया, family in the Family Blessing Plan. फैमिली ब्लेसिंग प्लान में भी एनरोल किया। Amazingly, God gave him a car. और बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु ने इन्हें कार दी। When he supported the lives of others through the Jesus Calls ministry, जब इन्होंने जीसस कॉल्स सेवकाई के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में मदद करने के लिए आगे बढ़े, God also enabled him to buy a vacant land. और परमेश्वर ने इन्हें इस योग्य बनाया कि ये खाली जमीन खरीद पाए। Amazingly, God worked out everything. और सब कुछ प्रभु ने बहुत ही अद्भुत रीति से किया। Today, they are secure. और आज ये सुरक्षित हैं। God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I pray that you will be the all sufficiency of your children. मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप अपने बच्चों को भरपूरी से दीजिए, Provide for them, इनके लिए प्रयोजन कीजिए, prosper them, इन्हें संपन्न कीजिए, increase them, इन्हें बढ़ाइए, and whatever they have lost, give it back to them in double measure. और इन्होंने जो कुछ भी खोया है सब कुछ दुगने रूप में इन्हें दीजिए। Give them a house, इन्हें घर दीजिए, give them the land, इन्हें जमीन दीजिए, give them new vehicle, इन्हें नई गाड़ी दीजिए, give them an excellent job, इन्हें बहुत ही उत्तम काम दीजिए, an admission in the best program in the best college and school for thy children. और इनके बच्चों के लिए सबसे उत्तम कॉलेज स्कूल में सबसे अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन दीजिए। In Jesus' name, let the blessing come, यीशु के नाम में यह आशीष आ जाए and the demons leave, और दुष्ट आत्माएं चली जाए, and Jesus be honored in this family. और इस परिवार में प्रभु यीशु का आदर हो। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन। God bless you richly. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। Like this video, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, subscribe this channel, इस चैनल को सब्सक्राइब and कीजिए, share this video with everyone. और इस वीडियो को हर एक के साथ शेयर कीजिए। Call the prayer tower, प्रेयर टावर पर फोन कीजिए,
We are here 24 hours to care for you. हम आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर 24 घंटे हैं। Put your children in the Karunya University and Karunya Christian School. आप अपने बच्चों को कारुण्य यूनिवर्सिटी और कारुण्य क्रिश्चियन स्कूल में डालिए। Yes, go to karunya.edu website आप karunya.edu वेबसाइट पर जाइए or scan this QR code या इस QR कोड को स्कैन कीजिए and you will have more information. और आप ज्यादा जानकारी जान पाएंगे। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा, and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा, which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ लोगों में बहती है, Miracles happen. चमत्कार होते हैं, Tears are wiped away. आंसू पोंछे जाते हैं Lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as you co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।